हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शेफाली। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हमने जो स्टोरी पढ़ी थी दैट इज़ टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, चैप्टर 3 था क्लास 10th इंग्लिश। एक्सप्लेनेशन हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट पार्ट की, हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के हम क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो इसमें बहुत सारे आंसर्स करने हैं हमें। वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? उसको डर क्यों लगता था? क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि उसके विंग्स जो हैं वो सपोर्ट नहीं करेंगे उसको। जब वो उड़ने की कोशिश करे, फ्लाई करने की कोशिश करेगा तो वो उड़ नहीं पाएगा, उसको ऐसा लगता था। डू यू थिंक ऑल द यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट और सम बर्ड्स मेक टिमिड दैट अदर्स? तो आपको ऐसा लगता है कि यंग बर्ड्स जो होती हैं, जो फर्स्ट टाइम फ्लाई करने की कोशिश करती है, तो क्या सबको डर लगता है? ऐसा होता है क्या? डू यू थिंक अ ह्यूमन बेबी ऑल्सो फाइंड इट अ चैलेंज टू टेक इट अ फर्स्ट स्टेप? अब अगर हम ह्यूमन बेबी को देखें तो वो क्या करता है, सबसे पहले वो ज़मीन पे चलना सीखता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो किसी चीज़ को पकड़ के चलना सीखता है और एक दिन वो क्या करता है, हाथ छोड़ के आराम से वो सीधा सीधा चलने लग जाता है। ऐसे ही तो सीखता है वो। तो धीरे 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 करके एक ह्यूमन का बेबी ऐसे सीखता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें बतानी है कि ये चीज़ भी चैलेंजिंग होती है। The young seagull was afraid of flying as he thought that his wings were not able to support him, कि उसके wings support नहीं करेंगे. It is well known fact that doing something for the first time is challenging. हाँ, first time अगर हम कोई भी चीज़ करते हैं तो हमारे लिए challenging होती है कि पता नहीं हमसे ठीक से होगी या नहीं होगी. Therefore, all the young birds are afraid to make their first flight. सबको सारी young birds को थोड़ा डर तो लगता ही है. Similarly, a human baby will also find a challenge to take it a first step. उसके लिए भी challenge होता है, मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। तो आप ये तो ज़्यादा मार्क्स में आंसर आता है, क्वेश्चन आता है ये वाला, तो आप बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा और एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। सेकंड देखते हैं, द साइड ऑफ द फूड मैडड हिम, व्हाट डज द सेंटेंस सजेस्ट? व्हाट कंपाइल्स द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई? अब आपको वो चीज़ पूरी बतानी है कि उसको है ना, बहुत 24 आवर्स बीत चुके थे और उसको बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी, ठीक है। वो सबको देख रहा था कि सब क्या कर रहे थे। जैसे उसकी मदर क्या कर रही थी, वो फिश को अपने पैरों के नीचे करके उसको खा रही थी। तो ये सिचुएशन आपको बतानी है, ठीक है। इस सेंटेंस का यही मतलब हो गया कि वो बहुत ज़्यादा हंग्री था प्रीवियस नाइट से, ठीक है, और वो फूड के लिए बिल्कुल पागल ही हो चुका था, उसको बहुत ही ज़्यादा तेज़ भूख लगी थी। तो वो आपको पूरा इसमें लिखना है कि यंग सीगल कैसे फ्लाई कर गया अचानक से, ठीक है। द सेंटेंस सजेस्ट द सीगल वॉज वेरी हंग्री सिंस द प्रीवियस नाइट एज ही सॉ हिज मदर कमिंग नियर टू हिम विद द फूड इन हिज बीक, ही वॉज एक्साइटेड टू हैव इट। उसको भूख लगी थी तो उसने जब मदर को आते हुए देखा तो वो एक्साइटेड हो गया कि उसको फिश मिलेगी खाने को, बट ही कुड नॉट गेट इट। उसको नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि उसकी मदर जो है वो आगे उससे थोड़ी सी दूर पर जाके बैठ गई थी। इट वॉज द हंगर दैट फोर्स अ सीगल टू टेक अ रिस्क ऑफ द लाइफ। उसकी हंगर ही थी, क्योंकि उसको इतनी भूख लगी थी। जब उसके मदर के जो पैरों के नीचे वहाँ पे फिश थी, तो उसने जब उस पर जंप किया तो उसकी मदर वहाँ से हट गई और वो जहाँ पे वो स्पेस था थोड़ा सा, वो वहाँ पे गिर गया और फिर अचानक से उसके विंग्स क्या हो गए, खुल गए और वो फ्लाई करने लग गया। ही डाइव्ड एट द फिश एंड ही स्ट्रेच्ड हिज विंग्स टू एंड स्टार्टेड टू फ्लाई, ठीक है। सीगल मदर कंपायर्ड हिम टू फ्लाई थ्रू अ ट्रिक। तो उन्होंने ये शायद ट्रिक सोची होगी, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन ईजी था, समझ आना चाहिए, बस सारे क्वेश्चन ईजी होते हैं। दे वर beckoning to him, calling sternly. Why does the seagull's father and mother threatening him and causing him to fly? अब इसमें वही सीन बताना है कि अब जो है कोई भी उससे बात नहीं कर रहा है, सब उसको क्या कर रहे हैं, टॉन्ट मार रहे हैं, सब उसको कॉवर्ड कॉवर्ड बोल रहे हैं। तो ये वो सीन आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। Unlike his young brothers, the poor seagull could not gather enough courage to take his first flight. वो इतना courage ही गैदर नहीं कर पाया कि वो फर्स्ट फ्लाइट ले सके। Thus his parents taunting him for being a coward. They even threatened it to let it stiff if he do not try. अगर वो ट्राई नहीं करेंगे तो तुम भूखे ही मरो। मतलब उन्होंने खाना देने से मना कर दिया था। They thought hunger would make him fly looking for his food. और उन्हें ऐसा लगा, उनके पेरेंट्स को, यंग सीगल के, कि हंगर की वजह से वो उड़ने लग जाएगा। They did all this because they wanted to fly. Because उन्होंने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि वो चाहते थे कि उनका यंग बेटा जो है, यंग सीगल जो है, वो फ्लाई करे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। हैव यू एवर हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस वेयर योर पेरेंट्स एनकरेज यू टू डू समथिंग दैट यू वर स्केयर्ड टू ट्राई? डिस्कस दिस इन पेयर्स एंड ग्रुप। अब आपको अपना बचपन का कोई भी, अगर आपको कोई याद हो तो वो आपको एक्सपीरियंस शेयर करना है कि आपके पेरेंट्स ने बोला हो, अगर आपको जैसे बाइसाइकिल चलाई हो या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपने फर्स्ट टाइम की हो जिसमें आपको थोड़ा सा डर लगा हो। जैसे किसी को बाइसाइकिल चलाने में थोड़ा सा डर लगता है शुरू शुरू में, लेकिन जब सीख जाते हैं तो कितने
फुर से चलाने लग जाते हैं। ठीक है, जैसे मुझे डर लगता है कि मैं कार नहीं सीख पाऊँगी। ठीक है, तो मैं अपना एज अ कार का एक्सपीरियंस शेयर कर देती। ठीक है, जैसे बचपन में बाइसाइकिल चलाने में मुझे थोड़ा सा डर लगा था, तो मैं वो एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ। तो आपको खुद करना है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, खुद पूरा इसमें लिखना है अपना एक्सपीरियंस, जो भी आपने फील किया हो। ठीक है, अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं भी है तो आप कोई भी बना के लिख सकते हो, बाइसाइकिल के बारे में लिख सकते हो या कोई और चीज़ जिससे आपको थोड़ा सा डर लगा हो। फिफ्थ देखते हैं क्वेश्चन, इन द केस ऑफ द बर्ड फ्लाइंग इट सीम्स अ नेचुरल एक्ट एंड फोरगॉन कंक्लूजन दैट इट शुड बी सक्सेस्ड. In the example, you have given an answer to the previous question. You were just guaranteed, or was it important for you to try or regardless of the possibility of failure? तो देखो, जब हम जो कोई भी न्यू चीज़ सीखते हैं तो हमें थोड़ी ना थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ तो आती ही हैं। जैसे अगर हम कोई न्यू लैंग्वेज सीखने जाए तो हमें थोड़ी ना थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ आती है। सीगल के केस में यही था कि उसके पेरेंट्स ने उसको क्या हुआ, उसे खाना देने से मना कर दिया और उसके साथ एक ट्रिक खेली उसके मदर ने, जिसकी वजह से वो उड़ गया। ठीक है, तो कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज़ हमें फेस करनी ही पड़ती है अगर हम कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम करते हैं। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन के थ्रू इस क्वेश्चन को बोला गया है। ठीक है, कि तो इसके आगे आप क्या करो, ये स्टोरी आगे एक्सटेंड कर दो कि मैंने हाँ वो चीज़ सीख ली, फिर मैं बिल्कुल ओवरकम कर गया उस डर से। तो ऐसे करके आपको पूरा लिख देना है। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग ऐसे किया, व्हेन वी लर्न एनी न्यू स्किल वी हैव टू फेस अ सर्टेन डिफिकल्टीज इन द केस ऑफ सीगल हिज पेरेंट्स कॉन्जरल टू फ्लाई। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट करके अपना पूरा क्या लिख दो, आंसर लिख दो। ठीक है जी, इतना क्लियर है। तो ये 5 क्वेश्चंस थे, 2 क्वेश्चंस तो ऐसे ही थे, तो ये एग्जाम्स में नहीं आने वाले। हो सकता है आ जाए, एक्सपीरियंस पूछा जाए किसी भी चीज़ से रिलेटेड। ठीक है, एज अ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे कैसे आंसर्स लिखने हैं उसके अंदर। ठीक है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, नहीं है तो बना के लिखो, कुछ ना कुछ तो लिखना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन करेंगे। कोई अगर आपको पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।